कब जाएंगे, ऐसा आपके अंदर विचार आता है। ज्ञानी जब गुरु के पास आता है, बोलता है मैंने गुरु को समर्पण कर दिया, अब मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, सारी उसकी सोच खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं सोचता, बोलता बस मैंने पहले किया समर्पण, फिर तो हमको भगवान चलाने वाला है ही है, खुद ही अपने साथ चलाएगा, मैं क्यों अंदर में सोचूं। मम चिंते क्या होए, कबीर ने जैसे किया, बोला मेरी चिंता अब हरि करता है, मैं नहीं करता हूँ चिंता। जैसे लौकिक जगत में सभी अश्व से परे उस राजा को देखते हैं जिसके यज्ञ का वह घोड़ा है तथा राजा ही प्रमुख होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में वो ब्रह्म है। उदाहरण के रूप में ऋषियों की इस कल्पना का अवलोकन करें। ये बात अच्छी तरह जानो। बोला एक तो लौकिक जगत, दूसरा आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म जो है, ब्रह्म सत्ता जो अपने आप में पूर्ण है, वो ही केवल एक सत्य है। जो प्रीत है हमारी उस ब्रह्म सत्ता से होनी चाहिए। ब्रह्म सत्ता पूर्ण से अगर वो मेरी प्रीत हो गई तो समझिए हम पार पहुंच गए। ये ब्रह्म सत्ता पूर्ण से हमारी प्रीत बहुत ज़रूरी है। और दुनिया भर की चीज़ों से, पोस्ट से, पदार्थों से हम प्यार करें वो बेकार है। केवल हमारी ब्रह्म सत्ता से प्रीत, तो हम उसको पा लेंगे। जिससे प्रीत है वही आपको मिलेगी। आप दुकान पे जाएंगे, खरीदार के जहाँ उंगली रखेंगे वही आपको ना चीज़ दिखाएगा। पर हमने प्रीत करी सबसे, बोला सबसे प्यार, ये वाला व्यवहार ज़्यादा अच्छा है, उससे भी हंस लें, उससे भी हंस लें, उससे भी हंस लें। और ये क्या उदास उदास मायूस रहता है, सिर्फ भगवान से प्यार करता है, ये किसी को पसंद नहीं आता कि सारे चारों तरफ उदासी और एक से सिर्फ मुस्कुराहट और हंसें। पर उसकी प्रीत के सिवाय वो सब कुछ मिलना नहीं है। इसके लिए लौकिक जगत में तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, किसकी सारी न्यूज़पेपर की बातें। और जो हमारा भगवान का जगत है, वहाँ केवल ब्रह्म सत्ता पूर्ण है। हमको केवल ब्रह्म परमात्मा से प्यार करना है और वहाँ कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ कोई एक ब्रह्म है। तो अगर हम ऐसा चारों तरफ देखते रहते हैं, ये भी है, ये भी है, तो नहीं चल पाते हैं। एक ब्रह्म सत्ता पूर्ण को देखते हैं तो उससे प्रीत करने पर हमारे को वो मंजिल मिल जाती है। उदाहरण के रूप में ऋषियों की इस कल्पना का अवलोकन करें। हाँ, ये अब कहते हैं कि ऋषि मुनि तपस्वी हैं, उन्होंने भी एक पहले कल्पना करी है कि भगवान है। जैसे नहीं सब लोग, अभी देखा तो किसी ने भी नहीं है। आप कहते हैं भगवान है तो हम मान लेते हैं, पर देखा तो किसी ने भी नहीं। शुरुआत में इन द बिगनिंग हम सब के अंदर एक काल्पनिक दृश्य होता है। भगवान जैसे देख चुके हैं, कृष्ण भगवान की मूर्त, रामचंद्र जी की, किसी की भी जिसमें जिसकी आस्था है, तो उसी में वो इमेजिन करता है। जैसे भजते भी हैं तो भगवान को उसी रूप में, हनुमान को भजा तो उसी रूप में, और राम को भजा तो उसी रूप में, कृष्ण को भजा तो उसी रूप में। तो शुरू में कहता है ये काल्पनिक होता है, और फिर बाद में जब प्रीत होती है तो ये वास्तविकता में बदल जाता है। ये ऐसा आश्चर्य है। शुरू में हम सब कल्पना, हाँ भगवान है, भगवान है, बातें भी करते ना, कहते हैं हाँ भगवान है, भगवान है। फिर आगे चलते चलते हम इसी बात को बिल्कुल वास्तविकता में ले आते हैं और हम स्वयं देखते हैं प्रत्यक्ष। जब हम प्रीत करते करते हमारा काल्पनिक खत्म हो जाता है तो हमारी वास्तविकता शुरू हो जाती है। फिर हम अंदर में एकदम वास्तविक, अरे है ना, देखो यही है ना, देखो कण कण में है ना, देखो आया ना भगवान, खुद ब खुद वास्तविकता में ध्यान चल जाता है। देखो कैसे मुझे पाल रहा है, देखो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। पहले कल्पना चली, फिर वास्तविकता में हम टर्न हो जाते हैं। ये यज्ञ अश्व या विश्वव्यापी शक्ति प्रवाह का सिर उषा काल है। आदित्य सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, खुला मुख आत्मा है, अंतरिक्ष उदर है, दिन और रात्रि दोनों पैर हैं, नक्षत्र समूह अस्थियां हैं और आकाश मांस है। मेघों का गर्जन उसकी अंगड़ाई है और जल वर्षा उसका मूत्र है और शब्द घोष हिनहिनाना वाणी है। वास्तव में ये उपमाएं उस विराट सृष्टि का केवल बोध कराती हैं। शास्त्र हमारे इतने मज़ेदार हैं। पहले तो ला दिया अश्वमेध का एक घोड़ा, फिर उसकी तुलना कर दी अपने अपने शरीर से, पर ये विश्व है पूरा संसार,
अब इसकी एक एक अंग को उससे तुलना कर दी, उसका मांस ये है, उसका मूत्र ये है, उसका जल ये है, उसकी प्रकृति ये है। कहने का इनका अर्थ है कि सारा विश्व और केवल आप एक पार्टिकल, एक मिट्टी का ज़रा सा ये, और ये विश्व बिल्कुल चेंज नहीं है, उसी का स्वरूप है ये। इट इज़ ऑल माय रिफ्लेक्शन। मैं सारी दुनिया देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, खाना है, पीना है, मनुष्य है, बच्चे हैं, पशु है, पक्षी, जितना आप देख रहे हैं ये उस एक कण परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। वो इतना भाषित होता है, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस होता है, आप उसमें देखते हैं अब इतनी बड़ी दुनिया दिखाई दे रही है, फिर हमने लेंस हटा दिया तो दुनिया फिर वही छोटी हो गई। फिर हमने रखा आँख पर, विश्वास किया, प्रीत किया भगवान से, फिर दुनिया इतनी बड़ी। फिर हमने हटाया, फिर देखा दुनिया वही, तो हम एकदम भ्रमों में पड़ जाते हैं, इतना बड़ा भगवान छोटा कैसे होगा, और ये छोटा कण ये भगवान कैसे होगा। ये हम सब भ्रमों में आ जाते हैं, मगर ये बिल्कुल टोटली रिफ्लेक्शन है। दादा ने ये जो बात बोली हम सबको अंदर में एकदम विश्वास से बिठा देनी चाहिए कि कोई वस्तु हमसे जुदा नहीं और हम किसी वस्तु से जुदा नहीं। वी आर ऑल टुगेदर। हम सब में इतना मेलाप है कि जल मुझसे जुदा नहीं, वायु मुझसे जुदा नहीं, अग्नि मुझसे जुदा नहीं, सूरज मुझसे जुदा नहीं, पृथ्वी मुझसे जुदा नहीं। ये 5 अलग अलग भाषित हैं पर ये एक है। ठीक उसी तरह जो मैं एक हूँ, मैं इन 5 में हूँ। ये रिफ्लेक्शन ऐसा है, मैं सब में हूँ। अब मैं इतना छोटा, मैं सब में कैसे आ सकते, फिर ये सब मुझ में है। तो देखिए बुद्धि से परे है ये ज्ञान, आश्चर्यजनक है। ये सब मेरे में कैसे और मैं इनमें कैसे, और यही सत्य है। तो पहले हमारी कल्पना लगती है ये, और फिर यही वास्तविकता बन जाती है। अरे हम ही तो हैं, देखो कैसे समय पर ज़रूरत थी, वो आ गया, वो हो गया, उसको मैं जानता भी नहीं कैसे आ गया। बहुत बार हम सबको ऐसे मिरेकल रास्ते में दिखाई देते हैं, पर ये शुरू में कल्पना दिखती है, बाद में ये पूरा सच है। ये सारा जितना ब्रह्मांड देख रहे हो, इतने सारे तारे जो गिन नहीं पा रहे, चंद्रमा और सूरज एक समय पर एक, कभी रात है तो चंद्रमा है तारों के साथ, जब दिन है तो फिर सूर्य है अपनी उसमें, पर पूरे आकाश में एक वो है, 2 नहीं है। दूसरा सूरज नहीं मिलेगा। यहाँ से कितनी भी दूर माइल्स पे जाओगे, यही सूरज वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यही चंद्रमा वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो सारे विश्व में एक है। तो इस बात को हम सबको अच्छी तरह जानना चाहिए। ये भगवान का बड़ा आश्चर्य है कि एक कण में सारी सृष्टि, और एक सृष्टि में वो कण सब में समाया हुआ है। आश्चर्यजनक होता है। कैसे इमेजिन कर सकते हैं हम कि एक कण में सारा विश्व, और सारे विश्व में वो ही एक कण है। जैसे पिटारा खुला तो इतनी वस्तुएं निकल आईं, और पिटारा बंद हुआ तो वो एक में हो गया। तो ये आश्चर्यजनक पहले कल्पना का लगता है, फिर में विश्वास करते करते ये वास्तविक हो जाता है। जैसे हम लोग आते हैं गुरु के पास, तो पहले एकदम गुरु हमारे को दादा दिखता था, भाई दादा एल्डरली इतना बड़ा है, ऐसे ज्ञान सुना रहा है, अच्छी बात है। कभी नहीं दिखता था ये कोई भगवान है निराकार। जब उसने इतनी वाणी अंदर में बताई हम सबको और हमारा अज्ञान निवारण किया, तो धीरे धीरे वो जो कल्पना हम दादा में डालते थे कि भगवान है, और हमारे भीतर से वो चले गए विचार काल्पनिक सारे, वो वास्तविकता में बदल गए। फिर वही मनुष्य भगवान दिखने लगा, वही, और उसी ने कहा मेरा रिफ्लेक्शन है सब जगह। तो फिर बच्चे में, जवान में, बुढ़े में, घर में गए, भगवान देखो भगवान देखो। पहले कल्पना का देखा, फिर वास्तविकता हो गई। फिर कोई भेद नहीं, आप में और हमारे में कोई भेद नहीं, सब जने मिले। जैसे चीनी का एक एक कण मिठास वाला, बोला इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, एकदम रिफ्लेक्शन अपना आप आ गया। तो कोई मुझसे जुदा नहीं और मैं किसी से जुदा नहीं। तो राम तीर्थ ने भी यही बात जानी, बोला बसा राम और मुझ में, अरे ये भगवान जो है वो मुझ में बसता है, और मैं फिर कहाँ हूँ, मैं भी भगवान में हूँ। तो उसने एक भजन बनाया, बोला बसा राम और मुझ में और मैं राम में हूँ। न एक है न दो है, ये न एक भी नहीं है, ये दो भी नहीं है।